integration minus half to half, we have square root of this complete thing. इंडेक्स 1/2 है, मतलब स्क्वायर रूट है ऑब्वियसली. इस पूरे चीज़ में हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो कुछ भी रेशियो है उसी का यहाँ पे इन्वर्स यूज़ किया गया है. सो बेसिकली इट इज़ रिटन डाउन समथिंग लाइक a² 1/a² -2. ये अंदर की टर्म में बता रहा हूँ, जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर यहाँ पे यूज़ किया गया है. तो इसका मतलब तो आप भली बात ही जानते हैं कि a - 1/a का होल स्क्वायर होगा. एक तो मैथ्स में ये चीज़ दिखती है आपको बार बार, या तो दूसरी चीज़ आपको ये दिख जाती है. तो इसका वैल्यू होगा a + 1/a का स्क्वायर, है ना. आप वापस वेरीफाई करके देख सकते हैं दोनों में फ़र्क क्या है. -2 है तो बीच में माइनस, +2 है तो बीच में प्लस. तो इतना तो पता होगा ही. मैथमेटिक्स के जर्नी में अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ये एक्सपेक्टेड है आपसे. तो हम लोग अभी इस पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ होगा, जहाँ पे फर्स्ट में से सेकंड टर्म माइनस होके होल स्क्वायर आएगी. देखिए वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं. सो बेसिकली नाउ दिस इंटीग्रेशन बिकम्स -½ से हाफ. ये पार्ट हो गया आपका पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़ उसका स्क्वायर, और याद रखें इंडेक्स में 1/2 है. या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इंडेक्स में अगर 1/2 नहीं लिखना चाहे तो यहाँ स्क्वायर रूट लिख दीजिए, एक का एक ही हो गया. आगे दिस इज -½ to ½ एज यू नो. स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर मॉड आएगा, है ना. ये जानते हो ना, √(x²) क्या होता है, मॉड ऑफ x. तो उस टाइप से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे. मॉड आ जाएगा और अंदर में सिर्फ ये इतनी टर्म बचेगी बेटा, ये इतनी टर्म. ये टर्म आफ्टर कैंसलेशन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ये टर्म में भी आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो. तो ऊपर आपको दिखेगा x + 1 का स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर. डिवीज़न में a × b गिव्स यू लाइक a - b, a + b गिव्स यू a² - b² का फील आ गया. और इसको आगे बढ़ाएंगे सो -½ to ½ नज़र आता है. आप इसका एक्सपांशन जानते हो, a + b होल स्क्वायर से, ये है a - b होल स्क्वायर से. दोनों के एक्सपांशन के बाद कुछ टर्म कैंसल आउट होगी, कुछ टर्म ऐड होगी. आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो. 4x आएगा, नीचे x² - 1, और ध्यान रखें मॉड है, मॉड चलते चले जा रहा है. अब देखो जो गिवन क्वेश्चन था और जहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, ये काफ़ी सिंप्लीफाइड मैनर है. इस सिंप्लीफाइड मैनर में अब आप अपने लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि सेम नेगेटिव हाफ से पॉजिटिव हाफ लिमिट जा रहे हम लोग, तो फंक्शन को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि सर ये इवन है या ऑड है, काइंड ऑफ दैट. आप शुरुआत में इवन ऑड ट्राई करके देखो, फंस जाओगे, नहीं समझ में आएगा. वो पहला इंप्रेशन उसमें ऐसा आता है कि सर ये तो नाइदर ऑड नॉर इवन है टाइप का, यही कहा जाता है. इसीलिए तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. तो हमें अब इससे आगे बढ़ना है. सुनिए क्या कह रहा था मैं, कि ये आपका इंटीग्रेशन है. अभी इस इंटीग्रेशन में 4x/(x² - 1) मॉड के साथ दिया हुआ है. इसको आप फंक्शन मान लीजिए, और अगर आपने फंक्शन में -x रखा तो 4 टाइम्स -x का स्क्वायर तो वही होगा. बेसिकली ऊपर का इंडिपेंडेंट माइनस मॉड खा जाएगा, वापस वैल्यू वैसी की वैसी आएगी. तो ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, मतलब सिंपल है कि f(x) हो या f(-x) हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. तो इससे क्लियर हो जाता है कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, इवन है. और अगर फंक्शन इवन है तो आपको बताया गया है कि जो -½ से हाफ है उसको तो आप 0 से हाफ कर सकते हैं, बाहर से ट्वाइस कर लीजिए, और आप अपना फंक्शन लिख दीजिए 4x/(x² - 1) dx. यहाँ तक ओके. ऑड इवन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी. अब आप सोच रहे हो कि सर ये कोई खास डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, और हमने ढेरों क्वेश्चन किए हैं जहाँ पे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया है. बट सर हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किए लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के, तो उसके आसपास ये मॉड नहीं होता था. तो अगर आप मॉड हटाएंगे तभी हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे. और मॉड हटाने के लिए मॉड को डिफाइन करना आना चाहिए. मॉड को डिफाइन करना तो हमने बेसिक मैथ्स में सीखा है. कैसे सीखा है सर?
मॉड के अंदर जो भी आपका फंक्शन है उसके रूट्स ढूंढो और टर्निंग पॉइंट डायग्राम बना लो। इसके रूट्स क्या क्या है ध्यान से दिखेंगे आपको। ऊपर से रूट दिखेगा 0 और नीचे से रूट निकल के आएंगे +-1, +-1 और 0, सारे रूट्स मैंने बना लिए। इससे साइंस की मेथड अगर आप यूज़ कर लेते तो ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। बेटा साइंस की मेथड यूज़ करते टाइम पे एक चीज़ का ये भी ध्यान रखेंगे आप कि आपके सारे रीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो तो है, यहाँ पे ऊपर भी रीडिंग कोएफिशिएंट, नीचे भी पॉजिटिव है, तभी आप इस डायग्राम को बनाते हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही, 0 से हाफ। तो उस बात पे गौर करें, 0 से यहाँ कहीं पे मैं हाफ लिख देता हूँ। तो 0 से लेके हाफ में आपका फंक्शन कैसा बन रहा है, निगेटिव। इसीलिए आप अपने इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, ट्वाइस 0 से हाफ क्या है 4x/(x²-1) dx के साथ में माइनस अप्लाई कर दीजिए। क्लियर हुआ। इंटेंशन था मेरा मॉड्यूलस को हटाना, तो मॉड्यूलस अपने अंदर वाले को पूछता है कि तू कौन है। पॉजिटिव है तो मैं सिंपली हट जाऊंगा, अगर तू निगेटिव है तो आई विल गिव यू निगेटिव, ताकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाए। वही कहानी हमने यहाँ पे की है। इस लिहाज से आगे क्या बढ़ेंगे, तो ये 4x में से एक 2 में बाहर निकाल देता हूँ, उसका कारण आपको समझ ही जाएगा, डोंट वरी। और अंदर में क्या है -2x, और नीचे क्या है अपने पास में x²-1 dx। नाउ आई गेस आपके ध्यान में आ गया होगा कि नीचे एक ऐसी टर्म है जिसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। इवन आप ये माइनस को भी बाहर फेंक दो, x² का डेरिवेटिव 2x होता है ना, तो ऐसे। और जब जब ऐसा होता है तो फिर आप क्या करते हैं, लॉगरिथम ऑफ नीचे वाली टर्म, या नहीं आगे तो वैसे आंसर आप बना सकते हो, फिर भी चलो लिख देते हैं। तो इसके आगे हो जाएगा बेटा -4 log ऑफ नीचे की टर्म, एंड वी नो द लिमिट्स आर सो -4। अब अगर आपने पहले यूज़ किया x² की जगह तो ये आएगा 1/4 -1। ठीक है, उसके बाद में आप 0 से मॉड रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तभी तो ये बात बनेगी, क्योंकि लॉग के अंदर निगेटिव इनपुट चलता नहीं है। माइनस आगे आप रख देंगे, जैसे 0 -1 तो ये 1 हो जाएगा, ये टर्म आपकी 0 हो गई। बाकी जो भी इवेल्युएशन आप कर सकते हैं, यहाँ पे -3/4 आएगा, -3/4 का मॉड मतलब 3/4 होगा। आंसर आप देख पाएंगे, इसका आंसर रहेगा 4 log of 4/3। वो तो दिख ही रहा है, उसमें कोई ज़्यादा झंझट है नहीं।